नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोग देख रहे हैं 4PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। कई जगह चर्चाएं हैं, कई अखबारों में, कई टीवी स्टूडियो में। चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि क्या सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए सक्रिय रूप से रणनीति बना रही है। ये जो बिल था, आप लोगों को याद होगा, वो महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से जोड़ता है। पर मैं आपको सच बोलूं, ये परिसीमन या डिलिमिटेशन का ही बिल था। ये कोई बिल महिलाओं का आ चुका पहले, आप लोगों को याद होगा, पहले आ चुका है। विमेन रिजर्वेशन बिल पहले आ चुका है, पर इसको जोड़ दिया गया किसी बहाने से लाने के लिए बीजेपी के द्वारा, परिसीमन से या डिलिमिटेशन से। तो उन्हें पता था अगर विमेन्स बिल की बात करेंगे तो पहले ही आ चुका भाई, हो वो तो आपके टाइम पे आया है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और अब आप इसकी बात करने लगे। तो इस पे काफी चर्चाएं हैं, काफी अखबारों में आर्टिकल छपे हैं, काफी टीवी स्टूडियोज पे डिबेट भी हुई है। गोदी मीडिया ने भी करी है, गोदी मीडिया ने डिबेट करी है। आपको बताऊं मैं, उन्होंने भी डिबेट करी है इसके ऊपर, और उनका मानना तो यह है गोदी मीडिया का कि बीजेपी ने रणनीति बना भी ली है। क्या ऐसा हो सकता है? मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, क्या ऐसा हो सकता है? लोगों ने अपने अपने व्यू दिए, मैं भी अपना व्यू दे दूं। मैंने सोचा आपको देखिए, आज की हालत में बीजेपी और एनडीए के पास बोलेंगे तो कितने मेंबर हैं? पहले तो आपको ये हिसाब लगाना पड़ेगा अपने आप ही। मैं टोटल नंबर आपको बताता हूं कितने हैं, जिससे आपको भी क्लियर हो और मेरे को भी ठीक लगे। उनके पास अभी आज की तारीख में टोटल मिला के लोकसभा में 543 सदस्य हैं आज की तारीख में, 3 नहीं है। ठीक है, 360 नंबर वो है जो मैजिक नंबर, जो कि बीजेपी को या मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा अगर इस बिल को पास कराना है तो। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा पेज क्या है? हां, मैं ये बात जरूर बोलूंगा, पहली बार में और इस बार में, क्योंकि पिछली बार जब ये बिल लाए थे तो इनकी बहुत ज्यादा हर जगह, क्योंकि बिल गिर गया था तो काफी ज्यादा हंसी उड़ी थी बीजेपी की जब बिल गिरा था। और बीजेपी ने बहुत कोशिश करी थी इसको डिफेंड करने की, एनडीए ने बहुत कोशिश करी थी इसको डिफेंड करने की, पर डिफेंड नहीं कर पाए थे। अलग अलग टीवी स्टूडियोज पर अलग अलग आप देखेंगे स्पोक्स पर्सन थे, पर इसको विमेन्स बिल के नाम से बंगाल चुनावों में भी रखा गया था कि देखिए ऑपोजिशन ने इसको पास नहीं होने दिया, महिला आरक्षण बिल को। क्या इसमें सच्चाई थी? सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि ये बिल परिसीमन या डिलिमिटेशन के लिए था। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि बीच में छूट गया, माफी चाहूंगा। टोटल मिला के आज की तारीख में 543 सदस्य हैं, 3 सदस्य नहीं है। हाफ में मार्क इसका क्या हुआ? 360। 20 MP टीएमसी के अभी छोड़ के, ममता बनर्जी को छोड़ के, जिनकी ये पार्टी थी, जिन्होंने खड़ी करी थी, उनको छोड़ के और मिल गए एनसीपीआई, जो कि अननोन सी पार्टी है। किसके लिए सपोर्ट करेंगे हम? एनडीए को। तो 20 तो वो हो गए। 6 आप जानते हैं, कल शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप के भी छोड़ के चले गए। टोटल मिला के हो गए 26। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 293। कितने हो गए? 319। अभी भी 360 से कितने कम? करीब 41। ये 41 कहां से लाएंगे आज की तारीख में, मुझे बताइए। लिख तो हर अखबार रहा है, लिख आपका टेलीविजन स्टूडियो, गोदी मीडिया, सो कॉल्ड गोदी मीडिया भी उठाती है बार बार, इस पे रणनीति बना रही है और इस पे खेल भी कर लेगी और बीजेपी निकाल भी लेगी। स्पेशल सेशन बुला लेगी मॉनसून से पहले, मॉनसून सेशन से पहले जो कि अंदाजन मैं मानता हूं शायद जुलाई के आसपास, जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह या आखिरी सप्ताह के आसपास हो जाना चाहिए, उससे पहले बुला लेगी। बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताऊं। 41 सांसद और जुटाना, क्या और किसी पार्टी पे नजर है मतलब बीजेपी की? पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, ये जो टूटे, क्या ये ठीक है? क्या ये डेमोक्रेसी में ठीक है
क्या राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए कि जो आदमी जिस बैनर के तले जीत के गया और जनता अगर उसको पसंद नहीं करती तो उसको बुला सके वापस, और वापस चुनाव हो चुके हैं? क्या ये गलत बोल रहा हूं मैं? आप जीते मशाल के बैनर पे, शिवसेना उद्धव ठाकरे के बैनर पे चले गए एकनाथ शिंदे के साथ में। जनता क्या आपसे सवाल जवाब नहीं करेगी? आप जीते टीएमसी के सिंबल पे और चले गए छोड़ के एनसीपीआई, नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी है, कोई जानता ही नहीं था आज से पहले। उनके पास क्या सवाल को हक नहीं है आपसे जानने का कि हमने सिंबल को देख के वोट दिया था या हमने दीदी ममता बनर्जी को देख के वोट दिया था? क्या उनका हक नहीं है? मेरे हिसाब से मैं इसको मानता हूं राइट टू रिकॉल होना चाहिए। और ऐसे टाइम पे जब लोग छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो छोड़ के जा रहे हो डर से, चाहे जो कांग्रेस बोलती है, ऑपोजिशन पार्टी बोलती है प्रलोभन में, चाहे वो छोड़ के जा रहे हो इंक्वायरी के डर से, चाहे कोई कारण हो, छोड़ के तो गए ना, तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए नहीं होना चाहिए जनता के पास में? मेरा मानना है बिल्कुल होना चाहिए, जनता के पास जरूर होना चाहिए। तो क्या परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल, जिसको विमेन्स बिल से जोड़ा गया है, वो ला सकती है बीजेपी इस मॉनसून सेशन से पहले? देखिए, अगर आप मेरी पर्सनल बात माने, लिख तो बहुत लोग रहे कि वो छोटी पार्टियां तोड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। चाणक्य जी बैठे हैं, अमित शाह, गोदी मीडिया तो चाणक्य जी बोल के उनके बारे में कई चीजें बोलती है, वो बैठे हैं, तोड़ ताड़ लेंगे और उससे पहले सेशन हो जाएगा। मुझे इसमें मुश्किल लगती है। मुश्किल लगने का कारण बताता हूं। 41 का नंबर या 40 का नंबर ले लीजिए, 40 का नंबर एड ऑन करना कोई आसान काम नहीं होगा बीजेपी के लिए। क्या बीजेपी की नंबर समाजवादी पार्टी पे? बिल्कुल है। ये र्यूमर है, ये एक र्यूमर फैला हुआ है कि उनकी नजर डीएमके, कि वो डीएमके नाराज है कांग्रेस से कि वो उनको छोड़ के और टीवीके को सपोर्ट करने चले गए, डीएमके की तरफ है, एस समाजवादी पार्टी की तरफ है। मैं आज भी कहता हूं आपको, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी टूटना मेरे लिए बहुत, मुझे अचंभित करेगा अगर ऐसा होता है तो। अखिलेश खुद एक स्ट्रांग लीडर है, अखिलेश पॉलिटिकली मैच्योर्ड है और अखिलेश अपनी पार्टी को संभालने में काबिल है, अनलाइक अदर्स लाइक ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो स्ट्रांग लीडर है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और मैं ये नहीं कहता कि ममता स्ट्रांग नहीं थी या उद्धव ठाकरे स्ट्रांग नहीं है, पर शायद उनका कनेक्शन विद पार्टी वर्कर्स कम था, या ये लोग पावर हंग्री हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हमें पावर चाहिए, ये भी हो सकता है। अखिलेश यादव की पार्टी को तोड़ना नामुमकिन सा लगता है मुझे। दूसरा, डीएमके ने सबसे पहले इस बिल को अपोज करा था। आपको याद होगा जब ये बिल पेश हुआ था और नीचे गिर गया था लोकसभा में और बड़ी फजियत हुई थी, मैं बोलूंगा बीजेपी की। उसके बाद में जगह जगह बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को अलग अलग रिप्लाई देने पड़ रहे थे, पर डीएमके ने उस टाइम अपोज करा था। क्या डीएमके उसी बिल को अब आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए, मामला तो टफ लगता है, पर एक नई चीज वो बार बार बोल रहे हैं। पहले तो ये था सब यूपी के अंदर 50% बढ़ेगी, 120 हो जाएगी यूपी के अंदर सीटें, बताइए, और साउथ के स्टेट्स का जो शेयर है वो कम हो जाएगा। कैसे मान जाएंगे साउथ के स्टेट्स? उस टाइम पे ये था। क्या बीजेपी या एनडीए भी तैयार है सब जगह इक्वल 50% बढ़ाने के लिए? बोल तो यही रहे देखिए, पर इसमें मुझे अभी तक सच्चाई नजर नहीं आती। जिस पार्टी ने ओपोज करा था जब पहली बार ये बिल आया था, डीएमके ने, क्या वो अब इसके लिए सहमत होगी? हो सकता है डीएमके कंडीशनल सपोर्ट के लिए तैयार हो जाए, पर कंडीशनल सपोर्ट में भी क्या, एनडीए को कंडीशनल सपोर्ट के लिए, पर क्या वो इस बिल के सपोर्ट में होगा? मुझे मुश्किल लगता है। देखिए, मेरे को ये सारी चीजें अभी मुश्किल लगती हैं। हो सकता है टाइम लगे, मॉनसून सेशन से पहले मुझे ये सारे काम मुश्किल से नजर आते हैं। बाकी देखिए, पॉलिटिक्स में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं वो होता है। कोई कुछ नहीं बोल सकता, पर हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो हम आपके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक ज्यादा से ज्यादा सच्चाई पहुंचाएं कि पर्दे के पीछे क्या है। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ।
ऐसे ही आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।